The tussle over who is going to unfurl or hoist the national flag on Independence Day on August 15th, that tussle is now completely turned political. Now, Lieutenant Governor has nominated Delhi Home Minister Kailash Gehlot for hoisting the national flag on 15th August amid uncertainty over who will be in fact hoisting the flag. Remember, the Chief Minister, who is of course constitutionally allowed to take part in this ceremony of Delhi, Arvind Kejriwal, is in prison. He had earlier nominated another minister, Atishi, to in fact hoist the flag on his behalf. Now, the Lieutenant Governor has gone ahead and nominated Mr. Kailash Gehlot, who is also the Home Minister in the government of Delhi. Now, the General Administration Department in Delhi had said that the Chief Minister, Arvind Kejriwal, who is in prison, cannot authorize Minister Atishi to do so on his behalf. This comes a day after the GAT Minister Gopal Rai directed the department to make necessary arrangements for Atishi to hoist the national flag. The Additional Chief Secretary of General Administration Department, Naveen Kumar, responded to the minister's communication saying that CM's erections were legally invalid and cannot be acted upon. मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। उसके जवाब में भी अफसरों से कहलवाया जाता है कि नहीं, हम इस आदेश को नहीं मानते। तो ये क्या है? ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक कह रहे हैं जी, हमने एक प्रशासनिक ऑर्डर निकाल दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी जी झंडा फहराएंगी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, जबकि कानून कहता है और संविधान के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, सिर्फ पर्सनल लेटर के अलावा वो कोई लेटर बाहर नहीं निकाल सकते। The controversy over the flag hoisting here in the national capital only continues to intensify. To talk more on that, we are being joined with the Delhi BJP President Virendra Sachdeva ji with us. Sir, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये कि आज जो है, आज आतिशी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ अब ऑफिसर्स भी बोल रहे हैं मिनिस्टर्स को कि वो उनकी बात नहीं मान सकते। तो ये सीधे सीधे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से उनका हक छीना जा रहा है जब उन्हें फ्लैग होस्टिंग करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल उनका नाम बढ़ा रहे हैं। फ्लैग होस्टिंग किसको करनी? इनसे पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, कानून क्या कहता है उसको पढ़ें। फ्लैग होस्टिंग करनी है मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री कहाँ है? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, और जेल में आरोपी आदमी चिट्ठी लिखेगा, कौन सा कानून लागू करता है? और क्यों दिल्ली में ही जब जब राष्ट्रीय पर्व होता है, आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद क्यों उस राष्ट्रीय पर्व को विवादों में घसीटा जाता है? 26 जनवरी पे इनके मुख्यमंत्री धरना देने बैठ जाते हैं। अब स्वतंत्रता दिवस है तो झंडा कौन फहराएगा? अरे वो जेल में अपने कर्मों की वजह से जेल में है, और वो कैसे तय करेंगे कि उनके जगह पे कौन झंडा फहराएगा? कानून तय करेगा, जो नियम है वो तय करेंगे। उस नियमों की व्याख्या होनी चाहिए। अगर माननीय उपराज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखा है यूनियन टेरिटरी के हेड होने के नाते, तो आपको इंतज़ार करना चाहिए ना कि क्या डायरेक्शन आती है एमएचए से। लेकिन जानबूझकर एक नक्सलवादी विचारधारा से ओतप्रोत ये लोग जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं कि किसी तरह से राष्ट्रीय पर्व को विवादों में घसीटा जाए, वो इनकी मंशा है। हमने देखा कि एक लेटर आया था तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, जहां उन्होंने कहा था कि फाइल जो थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी को कहने के लिए कि वो होइस्ट करेंगे, वो भेजा इसीलिए नहीं गया था राजनिवास क्योंकि ये प्राइवेट मैटर्स था। तो उस पर आज आतिशी जी कहती है कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ ही ये किया जा रहा है, कि सिर्फ उनके ही जो मैटर्स, ऑफिशियल मैटर्स हैं, उनको डील नहीं करेगी। मेरे को इतना मालूम है कि जो जेल मैनुअल्स हैं वो ये अलाउ नहीं करते कि इस तरह का कोई भी कॉरेस्पोंडेंस हो। और जो अथॉरिटी ने कहा है कि जो विशेषाधिकार अरविंद केजरीवाल को मिले हुए वो वापस ले लेने चाहिए। मेरा मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन भी दी हैं, जेल के अंदर रहते हुए कोई पत्र लिखा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
Ishika joins us with more details at this moment. Ishika, the Aam Aadmi Party has also responded to this in a press conference. Now, this becomes a curious case. Has there been any reaction from Kailash Gehlot, the minister who has been put forward by the Lieutenant Governor? Well, we are still awaiting, the response from Kailash Gehlot himself. But let me tell you that a statement from the Aam Aadmi Party has certainly now come after the Lieutenant Governor has nominated Kailash Gehlot, the Home Minister in the Delhi government, to hoist the national flag on August 15. Now, what the Aam Aadmi Party in their statement have said, in fact, is that they welcome this decision because in this step, the Lieutenant Governor, by in fact, choosing an elected, representative, in fact, this has only, reinforced the confidence of the people in the Aam Aadmi Party-led Delhi governance. So certainly here, what we are seeing is now the Aam Aadmi Party certainly coming out and saying that they welcome this very step of the Lieutenant Governor. Remember that the reason that was given by the Lieutenant Governor for choosing, or in fact, for nominating Kailash Gehlot was that that minute-to-minute updates of the Independence Day has to be dealt by the Home Department and the Delhi Police, and that is why Kailash Gehlot was nominated. So certainly now even the Aam Aadmi Party welcoming this step. So certainly somewhere the war of words that we saw between the Raj Niwas and the Delhi government, that certainly has come to a stop.